Namaskar, welcome again. An aspiration, the discussion on the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. And I hope by this, like last week discussions, you already get to know about our questions and like we got so beautiful answers from the great gurus. And this week, like we are starting with Pandit Bachanlal Mishra ji, and the same questions I sent him, and we got the answers in a recorded format, and so we are sharing with you all those answers, like how he started his like journey as a student and then as a performer, and what should be the planning for solo dancers or when he or she is participating in a group, and then how one should balance in between the artistry and finance, and definitely the effect of lockdown and what's their suggestions for the younger generations. So Pandit Bachanlal Mishra ji, and I hope you will be very much enriched with his views and how was his journey. So welcome, pranam, Pandit Bachanlal Mishra ji. नमस्कार। सन 1951 में हम 8 साल के थे। तब मेरे पिताश्री मेरे चाचा जी के पास ले गए। वे शौकिया गायक थे। उनके यहाँ बड़े बड़े कलाकार, गाने वाले, बजाने वाले सब आया करते। उनके पास मेरे पिताजी छोड़ दिए गाना सीखने के लिए। उन्होंने गाना सिखाना प्रारंभ किया। सरगम, पलटा, तान, आलाप, ये सब मैंने सीखा। कई गाने भी सीखे। ऐसे ही रियाज करते करते सीखते सीखते 5 साल गुजर गए। तब मेरे चाचा जी कहते हैं, तुमसे गाना नहीं होगा, तुम कुछ और सीखो। इस बीच मैं तबला भी सीखा था। मैं कुछ दिन तक सारंगी भी सीखा, लेकिन अच्छा नहीं लगा। तब मेरे चाचा जी कहते हैं कि तुम नृत्य सीखो। मैंने कहा नृत्य तो लड़कियों का है। उन्होंने कहा कि ये देखो, तस्वीर दिखलाए, भगवान शंकर तांडव मुद्रा में थे। बोले इनकी तो तुम रोज पूजा करते हो, देखो तांडव मुद्रा में है, ये क्या लड़की हैं? तब मेरा दिमाग ठंडा। हमने नहीं, बोले देखो नृत्य आरंभ किए हैं, तांडव ये। और मेरे चाचा जी बोले पार्वती लास्य अंगी नृत्य को प्रचार किए हैं। हम कहें हाँ ठीक है, ये नृत्य सीखेंगे। सबसे पहले मेरे चाचा जी खुद कुछ लयकारी लय और तत्कार, ता थे तक, आ थे तक बैठे बैठे सिखाए। फिर बोले अब तुम खड़े होकर के करो इसको, घंटों तक रियाज करो। करता था। कुछ दिन बाद मेरे चाचा जी बोले कि देखो यहाँ बनारस की अलकनंदा देवी सामने ही रहती हैं, तुमको उनके पास ले चलते हैं, तुम उनके पास नृत्य सीखो। अब मुझे तो संकोच हुआ कि एक औरत के पास जाकर के हम नृत्य सीखेंगे, गुरु के पास सीखना चाहिए, ऐसा मन में आया। लेकिन नहीं, चाचा ने कहा चलो। तो हम उनके पास गए, उनसे नृत्य आरंभ किए। करीब 6 महीना तक उन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत बताया वो मैं तो रियाज करता ही था। उसके बाद वो चले गई बनारस, बरसों तक नहीं आई। और मैं उस वक्त बरसों तक सिर्फ तत्कार और उनके बताए 2-4 टुकड़े बोल वगैरह किया करते थे, प्रैक्टिस। करीब 2 साल बीत गए। 2 साल बीत जाने के बाद हम बोले जिंदगी भर तत्कार करते रहेंगे। चाचा जी से बोले कि हमको किसी बड़े अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए। तो चाचा जी बोले ठीक है।
तो उन्होंने उस समय समूह महाराज जी कलकत्ता में आया जाया करते थे, उनको दावत दिए। समूह महाराज जी आए, करीब 12 साढ़े 12 बज रहा था दिन का। जलपान वगैरह करने के बाद उनसे कहा गया कि थोड़ा कुछ दिखलाइए प्रभु। तो समूह महाराज जी ने गाने का एक लाइन शुरू किया, कौने गली गयो श्याम। अब वो गाना एक ही लाइन चल रहा था और जिंदगी की शुरुआत से लेकर के अंतिम तक की सारी बातें उन्होंने भाव द्वारा दिखाया, फिर भी भाव खत्म नहीं हो रहा था। शाम 4 बज रहे थे, फिर उनके लिए जलपान वगैरह की व्यवस्था की गई। उसके बाद वो शुरू रहे। शुरू होते होते अब दिखाते दिखाते लोग मगन थे, भूल गए थे अपने आप को। उस वक्त करीब 8-9 बज रहा होगा और एक टकटकी लगाए मैं देखता रहा हूँ। 8-9 बजने के बाद करीब 9 साढ़े 9 बज रहा 9, तो बोले अब हम चलेंगे। तब मेरे चाचा जी बोले कि इस बच्चे को कुछ आप शिक्षा दीजिए, सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आता जाता रहता हूँ, मेरा एक शागिर्द है यहाँ पर, मैं उसे कह देता हूँ, उसके पास वो बराबर सीखा करे, हम जब आएंगे तब हम सिखाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने शागिर्द का पता बताया। हम आए, गुरु के पास सीखने का आग्रह किए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमको तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा और उसके पहले मेरा शागिर्द बनोगे तब हम शुरू करेंगे। हमने कहा जो कुछ बोलिए आप, क्या क्या करना होगा मुझे। तो उन्होंने बोला 5 किस्म का फल, वस्त्र, सोने का कुछ भी दे सकते हो, और मिठाई, दक्षिणा, वस्त्र, ये सब तुम लेकर के आओ। तो जो जो बोले थे वो हम लिख लिए थे और सब जुगाड़ करके ले आए। वो उस दिन जब सोने का अंगूठी खरीदना चाहे तो हम गए, तो करीब 115 या 20 रुपया भरी था सोना। आधा भरी का अंगूठी मैंने खरीदा और गुरु के पास आए, रखे, शागिर्द बने। तब उन्होंने शुरू किया। हम रोज आया जाया करते थे, रोज उनके पास सीखा करते थे। 2 नौकर थे, एक बहुत अच्छा खाना बनाया करता था, हमारे गुरु बाबा को खिलाया करता था, और एक घर खोल देता था और सेवा टहल करता था। ऐसे आते आते करीब बरसों बीत गए। इसके बाद मैंने देखा कि एक नौकर नहीं है, तो मैंने पूछा कि वो कहाँ गया। तो वो अपने देश चला गया, ऐसा कहे उन्होंने। तो हम उनसे आज्ञा लिए कि अगर आप कहें तो हम आपके शरण में आ जाए, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होगा, तुम्हारे पिता वगैरह पूछे हो? हम बोले नहीं, सबका हुक्म है, हम आपके पास रह सकते हैं। तब हमारे पिताजी आए और गुरु बाबा के पास मुझे सौंप दिए। इसे आप अपना पुत्र समझिए और जो भी बताना हो बताइए, ये आपका सेवा करेगा, हम आपको छोड़ दिए। अब तो हम अयोध्या जा रहे हैं, साधु के भेष में रहेंगे, कब क्या होगा पता नहीं। ऐसे पिताजी छोड़ करके चले। अब मैं यहाँ उनके शरण में रहने लगा और शिक्षा लेते लेते काफी दिन गुजर गए। हम पूछे कि हम नृत्य का प्रदर्शन कब करेंगे, तो उन्होंने कहा अभी बहुत बाकी है, रियाज करो। हम बोले ठीक है। परंतु इसी दरमियान मंदिरों में हम
कुछ थोड़ा बहुत दिखलाया करते थे भगवान के शरण में। हमने बनारस के हनुमान मंदिर में भी प्रोग्राम किया है, यहाँ तक कि वैष्णो देवी के शरण में भी जा करके प्रोग्राम किया है, विंध्यवासिनी देवी के यहाँ भी जा करके प्रोग्राम किया। ऐसे प्रोग्राम छोटे मोटे तो मंदिरों में करते थे। मेरी इच्छा थी कि कोई कॉन्फ्रेंस में अगर प्रोग्राम करें तो, और फिर मैंने बाबा से पूछा कि मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में करना चाहिए प्रोग्राम। तब उन्होंने तानसेन संगीत सम्मेलन जो होता था यहाँ कलकत्ता में, उनसे बातचीत करके मेरा प्रोग्राम रखवाया। तानसेन में मैंने प्रोग्राम किया पहला। मेरे साथ उस समय ननकू महाराज तबला बजाए थे और वो प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ, बड़ी नाम हुई। इसके बाद मैंने अलाउद्दीन सुन्नी समाज में भी प्रोग्राम किया, लवर डांस लवर में भी प्रोग्राम किया और कई संस्थाओं में भी मैंने प्रोग्राम किया और सब जगह से सम्मानित। पदातिक डांस सेंटर में भी मैंने प्रोग्राम किया, वहाँ तो मुझे पेपरों में बड़ी तारीफ मिली। इसके बाद सूरदास संगीत सम्मेलन में मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिला। पहला साल प्रोग्राम देख करके ऑर्गेनाइजर ने कहा कि हम आपको उपाधि देना चाहते हैं, अगले साल आपका नृत्य का प्रदर्शन होगा और उपाधि आप प्राप्त करेंगे। मैं इंतजार में था, वो समय आया और उन्होंने मुझे नृत्याचार्य की उपाधि से विभूषित किया। उस वक्त पद्म विभूषण सितारिस्ट जनाब अब्दुल हलीम जाफर खान साहब का सितार वादन होने वाला था। उन्होंने अपने हाथों से मुझे नृत्याचार्य की उपाधि प्रदत्त की। उसके पश्चात मैं कई जगह, कई बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में प्रोग्राम मैंने किया, यहाँ तक कि कनाडा में भी जाकर के प्रोग्राम किए हैं, अमेरिका, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में भी प्रोग्राम किया। मैंने सिंगापुर, दुबई का भी प्रोग्राम किया है। इन सब जगह करते हुए आज मैं कलकत्ता में हूँ। हमेशा से प्रोग्राम अगर करने बाहर भी जाता हूँ तो वापस चले आता हूँ। आज एक ऐसा समय आ गया है कि हम स्कूलों में जाते थे सिखाने, कुछ घरों में भी सिखाने जाते थे नृत्य, लेकिन ये समय ऐसा है, लॉकडाउन जिसको कहते हैं, घर में बैठे रहो, बाहर मत निकलो। तो घर में बैठे बैठे क्या करते, तो आज की दुनिया में नेट, मोबाइल से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हम नेट में भी सिखाना शुरू कर दिए घर बैठे। कनाडा से भी एक शागिर्द सीखती है, ब्राज़ील में एक शागिर्द है वो सीखती है, और सिंगापुर से भी सीखती है। कई जगहों से छात्राएं हमें नेट से भी पूछ लेती हैं कि गुरु जी ये बोल कैसा है, इसको कैसे करें, तो उन्हें समझा देते हैं। अब बोल के बारे में बताना ये है कि हम अपने ज़िंदगी में सबसे पहले शंभू महाराज के रूप से नटवरी नृत्य सीखते थे। उन्होंने नटवरी नृत्य सिखाया था। हम उनसे पूछते कि नटवरी नृत्य क्या है, तो उन्होंने कहा ये जो तत्काल का शब्द है, ता थई थई तक, आ थई थई तक, इसमें तीन ही शब्द हैं, त थ ई। इसी के आधार पर नृत्य के बोल होते हैं और सारे बोलों में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन होता है, भाव होता है। तो उन्होंने ये सब सिखाया। हमारे गुरु बाबा भी प्रथम नटवरी नृत्य सिखाए और इसी त थ ई में दिग दी संग करके त थ ई दी ग से शब्द जो बने कथक नृत्य के लिए प्रयुक्त हुआ। अब इस त थ ई शब्द के साथ दिग जब जुड़ गया तो बहुत सारे बोल
हुए जो कथक नर्तक लोग किया करते हैं। कथक नर्तक लोग परण शब्द का भी व्यवहार करते हैं। परण तबला पखावज के शब्दों से जो बोलबानी होता है उसे कहते हैं। सबसे पहले शंभू महाराज जी ने हमको एक छोटा सा बोल सिखाए थे, ता थे तत् आ थे तत् थे तत् तत् ता। अब ये बोल जब हम सीखे तो साधारण था, हम उनसे बोले बेटा जैसे बोल रहे हो उसे करो। इस बोल का नाम है परिपेकर, उन्होंने बताया और भाव बताए इस बोल का तो इस तरह था, ता थे तत् आ थे तत् थे तत् तत् थे तत् तत् थे तत् तत् ता। तो हमारे गुरु बाबा ठाट बताए थे, एकदम प्रथम ना तीन तीन ना तथेय थेय 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 ता। उस जमाने में मैंने जो जिन कलाकारों को कथक नृत्य करते हुए देखा, उन्होंने हर बोल का शीर्षक नाम बताया और वैसे ही भावार्थ करके दिखाया। आज वैसा नहीं है। बहुत अफसोस हो रहा है कि लोग अपनी धारा बदल लिए हैं, शास्त्रीयता बदल लिए हैं। प्रत्येक हस्तक का एक नाम होता है। अब एक छोटी सी बात हम आपको सुना रहे हैं, ये मेरी रचना है। बोल का शीर्षक नाम है स्त्रोता गता यति। यति 5 प्रकार में से ये एक यति है। झरना, जल प्रवाह, पहाड़ के ऊपर से इधर उधर से पानी बहते हुए, पत्थरों से टकराते हुए, आगे बढ़ते हुए जब एक तरफ कोई जाता है और जब जगह नहीं मिलता है तो जब सब चारों तरफ से नीचे पानी गिरने लगता है तो एक झरना का रूप ले लेता है। यही नहीं, नीचे गिरने के बाद भी बड़े बड़े पत्थरों से अगल बगल से पानी हो करके जाता है और नदी में मिल जाता है। ये स्त्रोता गता यति शब्द है। टिक 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 थई तत थई टिक 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 थई तत थई टिक 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 थई तत थई ता थई तत थई ता थई तत थई ता थई टिक टिक थई थई टिक टिक थई 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 टिक टिक थई टिक टिक थई ता टिक टिक थई टिक टिक थई 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 टिक टिक थई टिक टिक थई ता टिक टिक थई टिक टिक थई 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 टिक टिक थई टिक टिक थई ता थई टिक टिक थई थई टिक टिक थई 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 टिक टिक थई टिक टिक थई ता। ये एक अंश सुनाए, तिहाई पूरा नहीं किए। अब देखिए, कुछ घरानेदार भी लोग हैं, उनका भी एक स्टाइल होता है। एक छोटा सा बोल 4-4 मात्रे का बोल रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने बनारस घराना सीखा अलकनंदा दीदी से। बनारस घराने का बोल का स्टाइल है तिगड़ा तिगड़ा थई तिगड़ा तिगड़ा थई तिगड़ा तिगड़ा थई ताई थई तत्ता। और हमारे गुरु बाबा पंडित राम नारायण मिश्र जी खुद जयपुर घराने के थे। उनके पिताश्री जयपुर घराने के थे। उन्होंने बाद में लखनऊ घराने के अच्छन महाराज और शंभू महाराज से शिक्षा लिया था। तो जयपुर घराने के बोल का अंदाज देखिए। शुरू का बोल था तत् धीटे धा धा कत धीटे धा धीटे 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 धा धैत 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 ता। और लखनऊ घराने का बोल ता थई तत थई या थई तत थई 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 तत तत ता। ये एक छोटा प्रमाण दिए। हम अपने समय में 2-2 घंटा 3-3 घंटा
करीब वर्षों वर्षों तक प्रैक्टिस किए हैं, तब जाके कुछ हुआ है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत अधूरी शिक्षा और प्रभाकर प्रवीण पास करने के बाद भी लोग टीचर बन जाते हैं और देखते हैं कि बोलों का सही ढंग चयन नहीं होता है। उनके बोल बस लक्ष्य यही होता है कि सम पर धा मारना है, जबकि ता थे तत थे आ थे तत थे ये एक जोड़ा है। अगर ता थे कहते हैं तो आ थे भी लगना जरूरी है, इसलिए कि ता थे पुरुषलिंग है, आ थे स्त्रीलिंग है। ता थे का मतलब होता है बहुत अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण का मतलब होता है, लेकिन ये हम डिटेल्स में नहीं बोल सकते हैं। आ थे तत थे से राधा को दिखाया जाता है किस प्रकार, ये ज्ञान होना जरूरी है। अगर ये भाव न भी हो तो कम से कम ता थे तत थे आ थे तत थे जरूर होना चाहिए। लेकिन आजकल सुनते हैं बोल ता थे तत थे तत ता ता अजीब अजीब सा है, बस उनका सम पर लाना है, कोई भी शब्द उच्चारण कर ले। अभी शिक्षार्थियों को चाहिए कि अपने अच्छे गुरु का तलाश करें और उनके पास शिक्षा प्राप्त करें, और कम से कम 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा जरूर मेहनत करें और अपने आप को तैयार करें। बोलों का प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तैयार होकर के तब कहीं कुछ परफॉर्मेंस करें या टीचरी करें, पूरी जानकारी लेने के बाद उनको चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया खूबसूरत बोलों का चयन करें, पारण भी करें, लेकिन इसकी शुद्धता बजाय रखें। हम यही चाहते हैं। अगले ज़माने में गुरु लोगों का नाम होने से कर्ण छू करके उनका रिस्पेक्ट करते थे लोग, चाहे किसी की भी गुरु हो, प्रख्यात हैं। जब उनका नाम होता था तो लोग कर्ण छू करके उन्हें नमन करते थे। आज भी जो सच्चे गुरु के शिष्य हैं और किसी भी अच्छे गुरु का नाम आता है तो उनको कर्ण छू करके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, कान जरूर छूते हैं। और आजकल तो स्कूलों में सीख करके चाहे बिंदादीन महाराज का नाम हो, कालका महाराज का नाम हो, या शंभू महाराज का नाम हो, या राम नारायण मिश्र का नाम हो, कोई कान नहीं छूता। बस हाँ ऐसे भालो गुरु छिले, अच्छे गुरु थे, ऐसा न हो। कम से कम न कुछ करो तो कम से कम गुरु का रिस्पेक्ट जरूर किया करो, श्रद्धा रखा करो गुरु के प्रति। हमें बड़ी खुशी है कि नदम के कर्ता धर्ता संदीप मलिक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं इस कथक नृत्य के प्रचार का। उन्होंने भी नृत्य को पकड़ के रखा है। ता थे दिग का ऐसा अच्छा प्रयोग हमने किसी भी कलाकार को नहीं देखा करते हुए, और आज इंटरनेट के जरिए सब जगह उनकी तालीम भी चल रही है। हम लोग भी जो थोड़ा बहुत जानते हैं नेट के जरिए सिखा रहे हैं, इसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद।